वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, टाइम विल टेल, यानी कि समय बताने वाला है कि आपके पर्सन आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं उसके लिए वो एक्शन क्या लेंगे। तो आज इस रीडिंग में इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर जो भी है हम वो जानेंगे। और ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है, तो कुछ ऑप्शंस हमेशा की तरह स्क्रीन पर लगे होंगे, आप उन्हें देखिए। और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता है आपको उसे चुनना है। कई बार एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान जाता है तो आप दूसरा ऑप्शन भी सुन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। तो इस वक्त क्या चल रहा है उनके मन में, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सच्चाई से भागते हैं। जब उन्हें प्यार है तो वो क्यों नहीं मानते कि उन्हें प्यार है, क्योंकि इनके जो कार्ड्स हैं वो इस पर्सन के हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज दिखा रहे हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से मानने से इनकार करते हैं कि उन्हें आपसे प्यार है, लेकिन उनका जो हार्ट चक्र है वो किसी और के प्यार को रिसीव करने के लिए भी ओपन नहीं है। यानी कि अगर उन्हें कोई और भी कहेगा कि वो आपके पर्सन से प्यार में हैं या अट्रैक्शन फील करते हैं तो शायद आपके पर्सन नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले तो अपने हार्ट चक्रा को हील करना होगा। जब तक हार्ट चक्रा हील नहीं होगा, इन्हें कोई भी प्यार से अपने जीवन में अगर ये कहे कि हाँ वो इस प्यार को आपके पर्सन के लिए हमेशा फील करेंगे, तो ये उस सच्चाई से भागेंगे। और इन्होंने ऐसा ही आपके साथ किया है, क्योंकि ये आपको तब मिले थे जब इनका हार्ट चक्रा हील नहीं था। शुरू शुरू में आपका प्यार इनको एक एक्साइटमेंट और एक एडवेंचर दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे इनके जो डीपेस्ट डार्केस्ट फियर्स थे, अंदर जो हमारे डर बैठे होते हैं ना प्यार को लेकर, कि कैसे भरोसा करूं, क्यों करूं, क्या ये दिखावा तो नहीं है, क्या इसको मुझसे सच्ची में प्यार है या फिर किसी मतलब के लिए मुझसे रिश्ता रखा है। तो जो भी इनके मन के अंदर आपके लिए चलता रहता था ना, वो धीरे धीरे बाहर आने लगा। और उसकी वजह से आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने तो आपके साथ, जो मुझे दिख रहा है, वो नो कांटेक्ट रखा हुआ है। ये पर्सन आपको अभी भी शायद इतना ज़्यादा एक्सेप्ट करने से भाग रहे हो कि उनको आपके साथ ही रहना है, आप ही के साथ उनको अपनी एक इनर बॉन्डिंग, एक कनेक्शन फील होता है। तो काफ़ी लोगों का ना ये रिश्ता मुझे टूटा हुआ दिख रहा है, जिसमें इन्होंने ही अपने कदमों को पीछे की तरफ खींचा हुआ है। या तो ये बात नहीं कर रहे आपसे, कांटेक्ट में नहीं है, या फिर मुझे जो दिख रहा है इनके कार्ड से वो ये है कि इस पर्सन ने शायद पहले भी कई बार आपको अपनी लाइफ में इन एंड आउट रखा है। कभी आ जाते हैं, कभी लाइफ से चले जाते हैं। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन का ना वेट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति उनकी लाइफ में लौट आए। तो कुछ लोगों को मुझे लगता है कि इस पर्सन से अपने मन की बात को ना बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करना चाहिए। यानी कि ओपन करो अपने दिल को, जो भी आपके दिल में बातें हैं, चाहे आप इनके साथ शादी करना चाहते हो, रहना चाहते हो, इस रिश्ते को
और बेटर बनाना चाहते हो तो आपको ना स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये अंदर से पूरी सच्चाई आपको बताते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें आज भी अपने दिल में राज के रूप में, सीक्रेट के रूप में छुपा रखी हैं। कुछ लोगों में ये उम्र में आपसे काफ़ी बड़े होंगे और मुझे बाकी लोगों के लिए तो ये हम उम्र नज़र आ रहे हैं, यानी कि सेम एज होगी, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होगा। और 15-20% के लिए ये आपसे उम्र में कम हैं, यंग हैं आपसे। तो अभी जो इनकी एनर्जी है उसमें ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा माइंड में स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। आना भी है रिश्ते में और अपने अंदर की बातों को खुल्लम खुल्ला बताना भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो इस रिश्ते में ना अनक्लियर है। आपको भी बाहर से कुछ और दिखाया जा रहा है लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। लेकिन आपसे ना एक बात इनको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील होती है, वो ये है कि ये एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। जैसे एनर्जी होती है ना कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो दिमाग में बार बार वही ख्याल चल रहा है कि वो ये कर रहा होगा या वो ये कर रही होगी, तो वो आपको लेकर ऐसा ही सोचते हैं। जैसे आपके मन में भी इनके लिए ये ख्याल आते हैं कि मेरे से बात नहीं हो रही तो ये अपनी लाइफ में ऐसा कर रही होगी या इसकी लाइफ में ये चल रहा होगा। तो जो आप इनके लिए सोचते हो वो एनर्जी यहाँ भी मिरर कर रही है। और मुझे लग रहा है कुछ लोग इस पर्सन को अभी आने वाले कुछ ही हफ्तों में, जो 3 हफ्ते हो सकते हैं या फिर कम से कम 3 हफ्तों से लेकर 9 हफ्तों के बीच में मिलने वाले हैं। आपकी मीटिंग होने वाली है इनके साथ। अब आप इन्हें ऑनलाइन मिलते हो, यानी कि दोबारा ऑनलाइन बातें शुरू हो जाती हैं, या ये आपको ब्लॉग से हटाकर कोशिश करते हैं दोबारा कांटेक्ट करने की। या फिर कुछ लोगों में मुझे जो दिख रहा है कि ये शायद अगले 4 दिनों के अंदर भी आपके साथ इस रिलेशन पर काम करने के लिए सोच रहे हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये उनके मन में जो भी आपके लिए चल रहा है ना वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि इनको कुछ अपने डिसीजंस ना खुद लेने पड़ेंगे। अगर ये उन कामों को लंबा लटकाएंगे और ज़्यादा लोगों की गाइडेंस लेंगे, सजेशंस लेंगे, तो ये खुद में कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये जो सोचते हैं उस टाइम उस काम पर एक्शन नहीं लेते, उस विचार को ये अपनी प्लानिंग में ही बदलते रहते हैं, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। और इन्होंने आपके साथ ना कुछ झूठ भी बोले हुए हैं, कुछ बातें छुपाई हैं, या तो ये थर्ड पार्टी में चले गए होंगे और जब ये वापस आने लगे तो शायद इतना टाइम हाथ से जा चुका था कि इनको लगा कि अब आप भी इनको दोबारा ज़िंदगी में मौका नहीं दोगे, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपसे लाइफ में बहुत मौके मांगे होंगे और आपने कई मौके दिए होंगे इनको सुधरने के लिए, या अपनी गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें, उनसे कोई सबक लें, बट ये लेते नहीं थे, अपनी धुन में रहते थे। आज भी ये कहीं भी हैं, इनको वो समझ आ रहा है कि ये रिश्ते ने उनकी आंखें खोली हैं और सच्चाई दिखाई है कि प्यार ये नहीं होता कि आप हमेशा प्यार में गलतियां करते रहो। प्यार का मतलब ये भी है कि दूसरे इंसान का दिल ना दुखाया जाए, उसको कौन सी बातें हमारी बुरी लगती हैं, हमें उन बातों को समझना चाहिए, क्योंकि प्यार 2 लोगों का होता है। आपस में जो रिलेशन है वो 2 लोगों का है। एक तरफा प्यार में आप दूसरे से कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते। तो इनको टाइम दो। अभी ये उस एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पर इनको अंदर से फील हो रहा है कि उन्होंने बहुत गलतियाँ कर दी हैं। अब वो टाइम लेंगे
तो ये गलतियाँ उनको समझ आएंगी, और अगर वो जल्दबाजी करते हैं तो शायद वो गलतियाँ दोबारा दोबारा इस रिश्ते में रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, और ये जो भी आपके लिए सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसके बारे में इनको मन है कि ये एक्शन लें। तो आप वेट कर सकते हो गाइस इनका, क्योंकि अच्छे कार्ड्स हैं, इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और अगर ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई है, आप लोगों को पसंद आई है, आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, उनके जो पर्सन हैं अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, और उनकी फीलिंग्स जो हैं वो आगे चलकर आपके रिश्ते में कौन सा एक्शन ले सकती हैं। क्योंकि जब इंसान के अंदर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भावनाएं चलें कि मुझे इस काम को करना है, तो क्या वो उसको करने के लिए रेडी भी है या नहीं। तो आपका जो पर्सन है, पहले तो इनके कुछ मैसेजेस हैं मेरे सामने जो मुझे चैनल्ड हुए हैं। पहला मैसेज है इनका, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो करंटली ये लव एनर्जी में है, यानी कि ये इमोशंस को फील कर पा रहे हैं। पहले तो ये भाग रहे थे, आपसे दूर दूर जा रहे थे, और कुछ लोगों में तो ऐसा भी हुआ होगा कि इस पर्सन ने आपको अचानक ही बात करना बंद कर दिया होगा, और कहीं और बिज़ी हो गए होंगे या किसी अदर रिलेशन में चले गए होंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी भी कुछ लोग इनसे बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक किया है। उसके बाद अगला मैसेज है आपके पर्सन का, जो होना था हमारे बीच वो हो चुका है। कभी कभी इसे किस्मत का फैसला समझकर ही रुक जाना चाहिए। तो ये मैसेज इतना ही था, यानी कि आप दोनों में जो कुछ भी हुआ है, लड़ाई है, झगड़ा है, सेपरेशन है, इन एंड आउट है, वो शायद इसको अपनी किस्मत का फ़ैसला मान चुके हैं, और इसी वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे। जैसे कि उन्होंने भगवान के भरोसे इस रिश्ते को छोड़ दिया है कि मुझे नहीं पता, शायद हमारा इतना ही साथ लिखा था, और अब हम एक दूसरे से अगर दूर हैं तो वो इसी वजह से हैं। तो इनकी एनर्जी ना मुझे ना कोई बहुत ज़्यादा एक्शन लेकर आपकी तरफ जल्दबाजी में आते हुए नज़र आ रही है, और ना ही ये अपने आप को रोक पा रहे हैं। तो अभी ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, यानी कि इनको लग रहा है कि ये अपनी सच्चाई आपको बताएंगे तो सही, लेकिन उस सच्चाई को बताने के लिए इनके अंदर जो हिम्मत है, जो साहस है, वो थोड़ा कम हो चुका है। क्योंकि जब बार बार इंसान कोई गलती करता है तो उसको ऐसा लगता है कि दोबारा मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि पार्टनर मुझे कहे कि तू वापस भी आया और मुझे तूने फिर से धोखा दे दिया। तो ये ना पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे शादी की बात करने वाले हैं ये, या शादी की बात को लेकर ही ये आपसे दूर हो गए थे उस टाइम। उसके बाद यहाँ अगला जो मैसेज है आपके पर्सन का, बहुत गलतियाँ मैंने इस रिश्ते में की हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे माफ़ भी करोगे और अपने जीवन में अपनाओगे भी।
वाओ, मैंने आपको शुरू में ही बोला ना कि ये पर्सन अपनी जो भी आपके साथ गलतियां करी हैं उसके कारण ना ये थोड़ा आपसे जानबूझकर दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो वापस आते हैं आपके पास, आप इन्हें माफ़ तो कर दोगे, उन्हें मालूम है, लेकिन इस बार अगर वो वापस आते हैं तो वो चाहते हैं कि वो आपका दिल ना तोड़े। आपकी जो उम्मीदें हैं इनसे शादी को लेकर, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कुछ लोगों को इस पर्सन से शायद अगले कुछ दिनों के अंदर ही कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई भी गुड न्यूज़। मैरिज को लेकर भी मिल सकती है, कमिटमेंट को लेकर भी मिल सकती है, और ये गुड न्यूज़ आपके लिए ये भी हो सकती है कि ये पर्सन अचानक आपकी ज़िंदगी में लौट आते हैं, आपको अनब्लॉक कर देते हैं और दोबारा आ जाते हैं। तो वो भी आपके लिए ना एक सरप्राइज़ होगा, एक अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जहाँ पर ये थर्ड पार्टी में है, क्योंकि मुझे ना स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है। ये थर्ड पार्टी से भी बाहर निकल सकते हैं और खुद कहेंगे आपको कि उस टाइम मैं भटक गया था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे प्यार की कीमत समझ आ गई है, अब ये आपकी कद्र भी करेंगे। और उसके बाद अगला मैसेज जो टैरो से है, और इनका लव मैसेज भी है। टैरो से जो मैसेज है वो तो ट्रैवलिंग का मैसेज है। कोई अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये आपकी तरफ यात्रा करके, चाहे वो लंबे समय से प्लान कर रहे हो कि मुझे उसके पास जाना है, तो शायद प्लानिंग तो कई बार बीच में प्लानिंग छोड़ दी, लेकिन अब ये पक्का मन बना रहे हैं कि मुझे जाना ही जाना है। तो आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट अगर कर रहे हो तो उसको रोकना मत। अगर आपने कोई भी पूजा पाठ शुरू किया है, कोई भी ध्यान लगाना शुरू किया है, या आप डेली मेडिटेशन कर रहे हो, अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, कुछ टाइम आप हॉलिस्टिक लाइफ को देना चाहते हो, एक हॉलिस्टिक अप्रोच देना चाहते हो टुवर्ड्स लाइफ, और अपनी मेंटल एनर्जी को आप सेव कर रहे हो, यानी कि जो दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ विचार इस रिश्ते के लिए चलते रहते हैं, आप उसमें संतुलन बना रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, तो आप देखोगे कि आपको अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, अपनी वाइब्रेशन अगले कुछ ही दिनों में बहुत हाई लेवल पर नज़र आएगी। यानी कि मन बहुत खुश होगा, दिमाग में ऐसे उल्टे सुलटे विचार नहीं आएंगे कि ये तो छोड़ गए हैं, अब मुझे ज़िंदगी में प्यार नहीं मिलेगा, अब मेरी लाइफ में ये लौटेंगे नहीं। अब इसको इस तरीके से आप सोचोगे नहीं। अब आपके मन में खुद एक ऐसी एनर्जी फ्लो होगा जहाँ पर आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। लोग आपको देखेंगे तो ये कहेंगे कि तुम तो पहले से ज़्यादा बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो। क्योंकि जब हम अंदर से अच्छा फील करते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी पे, हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे ऑरा में झलकता है। शायद आपका पर्सन ये सब बातें नोटिस करेगा कि मेरे से दूर जाकर ना ये अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है या कर पा रही है, और वो इसी चीज़ से आपकी तरफ और भी अट्रैक्ट होंगे कि ऐसा क्या हो गया है इसकी लाइफ में कि जब से मैं गया हूँ इसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कुछ नया हो रहा है। तो वो जानने की इच्छा भी है, और उसके पीछे का जो रीज़न है वो इनको ट्रिगर करेगा। तब ये आपकी तरफ और ज़्यादा प्यार फील करेंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे, और अपने प्यार के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ राशियाँ सारी आई हैं गाइस, क्योंकि सभी मेजर कार्ड्स हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट,
वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। एक्शन के लिए कम से कम आप इनका वेट करें तो या तो अगले 14 दिनों तक करो वेट, नहीं तो जिनमें ज़्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम बढ़ी है वो लोग अगले 8 हफ्ते तक वेट कर सकते हैं। बाकी मैं इस रीडिंग को गाइज़ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरह बढ़ूंगी। तो ये वाला ऑप्शन जिन लोगों ने चुना है, आपके पर्सन की राइट नाउ आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, एनर्जीज क्या हैं। सबसे पहले तो वो अपने आप को पहले और लोगों में जितना बिजी रख रहे थे, शायद अब उतना लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। उनको अपना सॉलिट्यूड और कहीं ना कहीं अब वो अकेले में अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के बीच में कई टाइम तक अपनी खुशियों को ढूंढते रहते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उन पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम उन पर निर्भर करना शुरू कर देते हैं। तो इनके दोस्त या इनका जो भी सोशल सर्कल है, ये उनसे ना थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ना थोड़ी डाउन है इस टाइम, और ये पर्सन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अभी अपनी लाइफ में ना परेशान भी हैं, क्योंकि ये सेल्फ डिस्कवरी और अपने इनर कॉन्शियसनेस से कई सालों तक जुड़े नहीं थे। कभी कभी इंसान दुनिया की भाग दौड़ में जैसी ज़िंदगी चल रही है ना, उसको वैसे ही जीने में खुश रहता है, और उसको लगता है कि यार क्या है रिलेशनशिप, क्यों इतना टेंशन लेना है, जब जो होना होगा तब की तब देखेंगे। तो इनका जो एटीट्यूड रहा है शुरू से, वो कभी भी दिल से टेंशन नहीं लेते होंगे किसी रिलेशन के लिए, स्पेशली लव रिलेशन की मैं बात करूं। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है, यानी कि आपके साथ इनको मन कर रहा है कि ये आपके पास बैठकर आंखों में आंखें डालकर अंदर की सच्चाई को बयान करे। तो उन लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है जो ऑलरेडी इस कनेक्शन में अभी भी बने हुए हैं, यानी कि कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। तो आप उम्मीद कर सकते हो इस पर्सन से कुछ ही दिनों के अंदर डेट पर ले जाने के लिए ये कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको पूछ सकते हैं कि क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलोगे, या कहीं हम कॉफ़ी पीने चलें, कहीं मूवी देखने चलें, या कहीं शॉपिंग पे चलें। और जिन लोगों में ब्रेकअप है या फिर लंबे समय से नो कांटेक्ट बना है, उनके पर्सन की एनर्जी ना अभी भी बड़ी डिस्टर्ब्ड है। अभी भी ये अंदर से एक बात के ऊपर ठहर नहीं पा रहे। मन परेशान भी हो रहा है, लेकिन दिमाग से मन को संभाल रहे हैं। तो दिल और दिमाग अभी इनका काबू में नहीं है, और ये आपसे शायद टाइम और भी ज़्यादा ले सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है, क्योंकि अभी इनका कोई बड़ा एक्शन मुझे नहीं नज़र आ रहा। हो सकता है ऑनलाइन देखते हो और वो एनर्जी आपको फील होती हो कि ये मुझे चोरी चोरी देखते हैं, लेकिन अपने सोशल मीडिया को भी बड़े ध्यान से चला रहे हैं। ये इन्होंने प्राइवेसी वगैरह लगाई होगी अकाउंट में, और अंदर से इनको कोई डर भी है कि इनकी कोई बात आप तक पहुंच ना जाए। शायद ये पर्सन ना आपको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं गाइस। ये किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं और आपके साथ भी रिलेशन में हो सकते हैं।
जिस वजह से ये आपकी लाइफ में आना जाना रखते हैं। तो शायद ये रीज़न आपके रिश्ते में बार बार सेपरेशन का यही है कि इनकी ज़िंदगी में कोई और भी हो सकता है। अब ये सब लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगा, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, मैम ऐसा नहीं है, हमारे पर्सन तो हमें ही प्यार करते हैं। बिल्कुल करते होंगे, लेकिन ये किसी एक इंसान की टैरो रीडिंग नहीं दी जा रही। ऑनलाइन कोई भी वीडियो देखोगे, दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े यूट्यूबर का, टैरो रीडर का या किसी एस्ट्रोलॉजर का, वो सारी जनरल रीडिंग होती है। उसको अपनी लाइफ का फाइनल डिसीजन मत समझा करें कि मेरे बारे में इतना कुछ मैच हो रहा है तो शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेटली जो विवरण दिया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है आपको, ठीक है। अपनी जानकारी लाइफ के लिए तो आप पर्सनल टैरो रीडिंग में लिया करो, किसी से भी ले सकते हो आप, किसी भी टैरो रीडर से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी रेकी मास्टर से अपनी हीलिंग करवा सकते हो। और अगर आप ये सारी सर्विसेज एक ही बार में लेना चाहते हो तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो हीलिंग भी बहुत अलग अलग तरीके की होती है, सबके लिए हीलिंग एक जैसी नहीं होती। दुनिया में बहुत लोग हैं, लोगों की समस्याएं भी भिन्न प्रकार की हैं, यानी कि बहुत डिफरेंट है। मैं आप लोगों को कस्टमाइज्ड रेमेडीज़ देती हूँ जो आपकी पर्सनल लाइफ से मैच करती हैं। अब कोई मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, उसके लिए उपाय अलग हैं। कोई अनमैरिड पर्सन से डील कर रहा है, उसके लिए उपाय अलग हैं। कोई ऐसे भी हैं जो अभी सिचुएशनशिप में हैं या कोई तलाक के प्रोसेस से जा रहे हैं। तो बहुत लोग ना ऑनलाइन रेमेडीज़ देखकर ना तुरंत उन रेमेडीज़ को शुरू कर देते हैं करना कि हमें ऑनलाइन कोई उपाय मिल गया है, हम उसे ना फटाफट कर लेते हैं, हमें फ़ायदा होगा। लेकिन ऑनलाइन जनरल रेमेडीज़ होती हैं, क्योंकि हज़ारों लोग अपने जीवन में किस तरह के पार्टनर से डील कर रहे हैं ये आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता। और उपाय भी ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए काम करते हैं, कभी कभी तो उपाय काम ही नहीं करते, उसके लिए आपको अपने रिचुअल्स करवाने पड़ते हैं। जो ब्लैक मैजिक हो गया, किसी ने आपके पर्सन को वशीकरण कर दिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, या किसी ने आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई जहर घोल दिया है, तो ऐसी चीज़ों को, डार्क एनर्जीज़ को लाइफ से निकालना पड़ता है। और उसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है जो ऑलरेडी इन सब कामों में एक्सपर्ट हो, जिसको विच क्राफ्ट आता हो, जिसको ब्लैक मैजिक रिमूव करना आता हो, जो आपके जीवन में आप दोनों के रिलेशन को साथ लाने के लिए कोई स्पेल कास्ट करना जानता हो। तो मैं ये सारी सर्विसेज देती हूँ क्योंकि मैं एक स्पेल कास्टर भी हूँ, स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, रिचुअल्स परफॉर्म भी करती हूँ। और ये जो बड़े बड़े उल्टे सीधे काम लोग आजकल करा देते हैं ना, कि किसी को अपने वश में कर लो, उसका प्यार उससे तुड़वा दो और अपनी तरफ ले आओ, तो ऐसे लोगों के मैंने उपाय किए हैं जिनके प्रेमी और प्रेमिकाओं को वापस ज़िंदगी में लाया है। हस्बैंड छोड़कर चले गए हैं वाइफ को और वो कहीं थर्ड पार्टी में है, तो उनकी वाइफ, उनका हस्बैंड उस थर्ड पार्टी से निकाल कर मैंने बहुत लोगों की लाइफ में कंसल्टेशंस दी हैं, सर्विसेज दी हैं। और मेरे लाखों हैप्पी क्लाइंट्स पिछले कई सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हो तो कंसल्ट कर सकते हो, रेमेडीज़ के लिए भी, सॉल्यूशन और गाइडेंस के लिए भी। वो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि इस वाले ऑप्शन में प्रॉब्लम है। केवल अगर आप सोचते रह जाओगे कि एक ना एक दिन तो ठीक होगा, तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। बाकी जो भी मुझे नज़र आया है, ये आपसे मिलने के लिए सोच रहे हैं और आएंगे भी,
लेकिन जो इनका टाइम होगा आपकी तरफ आने का वो इनकी मर्जी के अकॉर्डिंग होगा। राशियाँ यानी कि ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं यहाँ पर, और कुछ लोग जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है वो अदर ऑप्शन की तरफ भी अपने ध्यान को खिंचा हुआ महसूस कर रहे होंगे, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो फिलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई है, तो आपको वीडियो को लाइक देना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है, और मैं बढ़ूँगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ जो है ऑप्शन 4। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4, आप जिस भी पर्सन को राइट नाउ सोच रहे हो, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, दिल में है, आपकी एनर्जीज़ में है, हम उनकी एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे। बस आपको पार्टनर का ध्यान करना है, मन में नाम ले सकते हो या विजुलाइज कर सकते हो पार्टनर का फेस। तो सबसे पहले तो मेरे सामने आपके पर्सन के कुछ लव मैसेज निकले हैं। जानते हैं कि ये मैसेज में वो आपसे क्या बता रहे हैं। पहले जो सबसे पहला मैसेज है वो है, आई वॉन्ट टू मेक यू माइन फॉर एवर। वाओ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। तो ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, शुरू में ही ऐसा मैसेज आ गया है। काफ़ी रोमांटिक एनर्जी फील हुई है मुझे अभी। हो सकता है आप या आपके पार्टनर बहुत रोमांटिक हो। रोमांटिक गाने सुनना, रोमांटिक स्टेटस लगाना, रोमांटिक गाने खुद गाना, या आप दोनों साथ में जब होते थे तो वो पूरा माहौल ही बड़ा रोमांस से भरा रहता था। आप शायद बहुत ज़्यादा उनको भी रोमांटिक लगते हो। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही उलट हैं आपसे। जब आपका मूड होता है रोमांस करने का तब वो गुस्से में रहते हैं, या फिर किसी तरह का फेक ईगो बीच में आ जाता है। और जब उनका मूड होता है रोमांस करने का तो शायद आपको उस टाइम उनकी पुरानी बातें परेशान करती हैं और फिर वो बॉन्डिंग नहीं बन पाती। तो कुछ लोग तो यहाँ बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ नो कांटेक्ट दिख रहा है। कुछ लोगों का नो कांटेक्ट है, बातें नहीं हो रही। पर्सन आपसे कहीं दूर रहते हैं, मुझे ऐसा भी लग रहा है। या तो ये काम में बहुत बिजी रहते हैं, या अपनी लाइफ में इन्होंने प्यार को हमेशा से सेकंड प्रायोरिटी दिया है, काम को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा है। और अभी मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े लेड बैक एनर्जी में है, मतलब बहुत जल्दबाजी नहीं करना चाहते। लाइफ का जो फ्लो है, एनर्जी का जो फ्लो है उसको टेस्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं। आपके लिए ये सोचते तो हैं क्योंकि अगला मैसेज आपकी फ़ोटो देखकर ही इनको आपसे एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हो जाता है, क्योंकि जो अगला मैसेज है वो आपकी फ़ोटो से रिलेटेड है। तो ये कहते हैं, जब भी तुम्हारी तस्वीर को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम मुझे अपने करीब लाना चाहते हो। वाओ, तो ये पर्सन ने आपके ना फ़ोटोग्राफ्स यानी कि आपकी तस्वीरें रखी हुई हैं, और ये उससे बात भी करते होंगे जब उदास फील करते होंगे, अकेला फील करते होंगे, क्योंकि ये पर्सन ने आपकी फ़ोटो पे मुझे लग रहा है मैनिफेस्टेशन भी किया हो, ऐसा भी लग रहा है। चाहे मैनिफेस्टेशन का ना भी किसी को पता हो, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं है गाइस। मैनिफेस्टेशन बस एक वो प्रक्रिया है, एक वो प्रोसेस है कि आप दुनिया में जो पाना चाहते हो, कुछ भी, घर लेना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, नौकरी लेना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में इच्छाएं हैं, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि उस प्रक्रिया को, उस एनर्जी को जो आप अपने विचारों को देते हो,
उसे आपने ऐसा महसूस करना है कि वो आपके जीवन में आ चुका है, आपको वो चीज़ मिल गई है। बस वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस ही मैनिफेस्टेशन है। अब मान लीजिए आप भगवान को अपनी ज़िंदगी में जब भी याद करते हो तो एक ध्यान लगाते हो भगवान की मूर्ति के आगे जाकर। और कुछ ऐसे भी यहाँ पे मेरे दर्शक हैं जो भगवान में नहीं भी मानते होंगे, लेकिन वो किसी डिवाइन पावर में, किसी सुप्रीम पावर में या हायर पावर में विश्वास रखते होंगे कि कोई अदृश्य शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। तो ये पर्सन आपकी फ़ोटो देखते हैं और ना ये सोचने लगते हैं कि वाओ, जैसे आप और ये करीब बैठे हुए हैं, यानी कि आप दोनों में क्लोजनेस बढ़ गई है, आप साथ में हो। तो ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये एनर्जी आपको फील हो जाती होगी कि मुझे कोई याद कर रहा है, या ये मेरे फ़ोटोज़ को देखते होंगे, ऑनलाइन आकर मुझे स्पाई करते होंगे। तो जो आपके मन में विचार इनके लिए आते हैं ना, वो उनको भी फील होते हैं। आप दोनों का ना एक पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सोलमेट के कार्ड हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये भूल गए हैं, इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये तो मुझे छोड़ चुके हैं, ये क्यों मुझे याद करेंगे, आपको बिल्कुल नहीं है सोचना। कभी कभी हमारी सोच हमें अंदर से खोखला बना देती है, कमज़ोर बना देती है, जबकि सामने वाला शायद ऐसा सोचता भी ना हो। अपने आप को डिज़र्विंग समझो, अपने आप को हाई वैल्यू दो, अपनी वर्थ को समझना शुरू करो कि आप इस धरती पर आए हो तो आपको क्यों नहीं कोई प्यार करेगा। आप इतने लविंग हो, आप इतने केयरिंग हो, आप इतने जेनरस सोल हो जिसके अंदर दूसरों के लिए करुणा है, ममता है, दया है, त्याग है। तो वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। लेकिन मुझे आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी फील हुई है। आप में से कुछ लोग अपने लिए अच्छा नहीं सोचते, उनको लगता है कि वो काबिल नहीं है, शायद इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ा है और थर्ड पार्टी को चुन लिया है। थर्ड पार्टी यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में है, लेकिन ये उनसे इमोशनली कनेक्टेड बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड नहीं है। सिर्फ उन लोगों के लिए मुझे कनेक्शन लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पे ये मैरिड है, उनके हस्बैंड वाइफ हैं, बीवी है, बच्चे हैं, घर परिवार है, तो वहाँ इमोशनल बॉन्डिंग दिख रही है। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है, कोई ऐसा ही क्रश है इनका, कोई एक्स लवर है, या इनको कोई ऑनलाइन मिल गया है तो ये उनसे बात करते हैं, तो वहाँ पे मुझे इमोशंस का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। तो अगर ये आपकी लाइफ में अभी आना जाना लगा कर रख रहे हैं, इन एंड आउट, तो आपके लिए अगले 16 दिन और 21 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों में अगले 40 दिन इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे दोबारा कांटेक्ट बन जाए, चाहे ये दोबारा लाइफ में आ जाए, चाहे आप कोशिश कर रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो कि चल मैं ही चला जाता हूँ उसके पास, या मैं ही उसे कॉल कर लेती हूँ, तो वो भी आपको रिजल्ट देंगे, वो भी आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। उनकी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही रिसीव होगा। उसके बाद यहाँ पर अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैंने तुम्हें कई बार हर्ट किया है, मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है जैसे तुम भी मुझे हर्ट कर जाते थे और तुम्हें पता नहीं लगता था। अब क्या करूँ, दिल तुम्हारे बिना लगता नहीं है, लेकिन तुम्हें बताने से भी डर लगने लगा है। वाओ, सो ब्यूटिफुल, सच अ स्वीट, लविंग एंड वेरी वेरी काइंड मैसेज। क्योंकि हो सकता है गाइज आपने भी इनको हर्ट किया हो, जाने अनजाने में लड़ाई हो गई, कुछ बातें आपने भी इनको सुना दी,
वो इनके दिल में बैठ गई हैं, या फिर आपने इनको कहा होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं लौटूंगी क्योंकि तुम हमेशा मुझे लोगों के लिए छोड़ देते हो, और जब तुम्हारा वहाँ से मन भरता है तब तुम मेरे पास आते हो। शायद अब आप थोड़ा पहले से अपने बातों को लेकर ना स्टैंड लेने लगे हो, क्योंकि ये पास्ट में आपको मैनिपुलेट कर जाते थे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपनी मीठी मीठी बातों से आपका मन जीत लेते थे, और इतनी गलतियां करने के बाद भी आप इन्हें माफ़ कर देते थे कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसे प्यार करती हूँ, माफ़ किया। फिर मौका दे देते थे, और फिर क्या होता है, जब आप बार बार मौके पे मौका देते रहते हो तो सामने वाले को ना ऐसा लगने लगता है कि ये तो मेरे प्यार में डूब गया है, इसके साथ कुछ गलत भी हो जाएगा तो ये फिर भी मेरी तरफ ही लौटेगी या लौटेगा, क्योंकि इसको मुझसे प्यार है और ये मेरे बिना नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। तो वो विश्वास आपने इनके दिल में पैदा किया है, इनके दिमाग में वो बात बैठी हुई है कि हम कहीं भी चले जाएं आप तो आओगे ही आओगे। इनको फ़ोन भी करोगे, इन्हें मैसेज भी करोगे, इनको रोकोगे भी कहीं और नहीं जाने के लिए, इनके साथ रहने के लिए। तो आपका वो पॉजेसिव एटीट्यूड या आपका नेचर ऐसा होगा कि आप जिससे प्यार करते हो उससे आप डिटैच नहीं हो पाते। तो ये आपकी कमज़ोरी को जानते हैं, शायद इसीलिए टाइम ले रहे हैं। बाकी डेफिनेटली ये कनेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते को मिलने वाली हैं जो मैंने टाइम आपको बताया है। बस आपने वेट करना है, परेशान नहीं होना कि भाई 6 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं। तो जो भी हो रहा है ना वो एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर उसमें टाइम लग रहा है तो आप रिकवर करो, आप इम्प्रूव करो, आप अपने बेटर वर्जन में आओ। तो यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज़, और प्लीज़ 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 लाइक देने से कंजूसी नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाना है, थम्स अप बटन, चैनल सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके एनर्जी क्लेम करो, भगवान को थैंक यू लिखो कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी का ध्यान किसी अदर ऑप्शन की तरफ गया हो आप लोग उसे भी सुन सकते हो। और जिनको मुझसे टैरो रीडिंग लेना है या अपनी कुंडली दिखानी है, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन बुक करना है, या हीलिंग करवानी है, या कोई रिचुअल करवाना है, स्पेल करवाना है, मैं क्या क्या सर्विसेज ऑफ़र करती हूँ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। कई बार कुंडली में ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण हमारे प्यार में हमें सफलता नहीं मिलती, या बार बार शादियां टूटती हैं, या शादी होने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। तो कुछ उपाय होते हैं जब हम सही समय पे कर लेते हैं तब हमें फ़ायदा मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इतने सारे उपाय करते हैं सालों साल, जहाँ उन्हें रिज़ल्ट नहीं आता, क्योंकि वो कोई ऐसा उपाय कर रहे होते हैं जो उनकी कुंडली में फ़ायदा देगा ही नहीं। तो मैं लूँगी विदा, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय करें, सबसे प्यार करें, किसी के बारे में नफ़रत या मन में कोई ईर्ष्या या घृणा ना लेकर आएं। तो अभी इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।